फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिली और पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरावट जारी भी है और काफ़ी स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आ चुका है। अब लोगों को चिंता हो रही है कि कहीं फिर से ये 12 रुपीज़ पे न चला जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि वाकई में यस बैंक ने जिस तरह से अपने कारोबार को संभाला है, ये काबिल तारीफ है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक से, जिससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि वाकई में यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय में जिसने भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन नजरिया जिसका सिर्फ शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म का होगा, वही शॉर्ट टर्म वालों को मैंने बार बार कहा है कि शॉर्ट टर्म में यस बैंक में कभी भी निवेश के बारे में न सोचिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऐसा ही होता है, एक बार तेजी बनती है फिर काफ़ी लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एएसएम की लिस्ट का माहौल बनाया गया और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर डर गए और उसकी वजह से प्राइस नीचे आ गई और ये सारा का सारा खेल हमेशा चलते रहता है। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नजरिया लॉन्ग टर्म का रखोगे तो आपको यस बैंक अच्छा कमा के देगी। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है और ये जो बाजार में गिरावट जा रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले कई दिनों से धीरे धीरे करके बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ऊपर के लेवल से करीब 2500 पॉइंट की फिर से गिरावट हो गई है और ये जो गिरावट है उसके पीछे असली वजह क्या है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यस बैंक में भारी वॉल्यूम अभी भी कामकाज हो रहा है, उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी और बिकवाली भी हो रही है। तो इस सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे क्या संभावना बन रही है यस बैंक को लेकर, क्या वाकई में यस बैंक आने वाले समय में हमारे सपने साकार कर सकता है, तो सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.70 पर, हाई भी बनाई 14.90 की, लेकिन लो है 14.50 का और अंत में 14.55 पर क्लोजिंग रही, 0.68% डाउन था। अगर हम बीएससी की बात करें तो आज 1,54,62,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,08,42,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 70.12% है। ये डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही शानदार है। इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे लोग इंट्राडे नहीं करते बल्कि वाकई में डिलीवरी बेस्ड काम ही करते हैं। अगर हम एनएससी की बात करें तो 7,03,70,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,14,09,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.63%। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके वॉल्यूम को तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 50 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। और फ्रेंड्स, वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था आज भी स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आज भी हुआ। अब आप देखोगे तो यस बैंक ने दौड़ना शुरू किया था 30 मार्च को और उस समय बाजार में सभी शेयरों ने दौड़ना शुरू किया था, तेजी बढ़ी थी। इसके पीछे क्या वजह है, 30 मार्च से क्यों स्टॉक दौड़ा, उसकी वजह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। लेकिन 12.25 की प्राइस थी और फिर स्टॉक दौड़ते हुए लगभग 16 को क्रॉस किया था 8 अप्रैल को और उसके बाद में फिर गिरावट की संभावना बनी, तो स्टॉक फिलहाल 14.55 पर आ चुका है, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आज गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 आज 17,475 पर था, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 37,463 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.75% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में थोड़ी सी आज तेजी थी, 2,900 के स्तर पर 0.16% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थी 18,942 पर 0.87% की बड़ी गिरावट थी और यहाँ पे आप देखोगे कि आज प्राइवेट बैंकों में गिरावट थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर बातें की गई है। आने वाले समय में बैंक अपनी फंड रेजिंग कर सकती है। साथ में उन्होंने उन बॉन्ड्स धारकों को पेमेंट चुकाने की कमिटमेंट दे दी है, यानी जिन्होंने उस समय राणा कपूर के समय में इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक के अंदर, तो उनका अब रकम वो चुकाने जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में यस बैंक डूबने के बावजूद भी उन लोगों के पैसे चुका रही है जिन्होंने पहले निवेश किया था यस बैंक में। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। फ्रेंड्स, लोअर टियर 2 बॉन्ड्स जो अगस्त 23/2012 को जारी किया गया था और जिसकी मेच्योरिटी डेट है 4 मई 2012, जो 10% की जिसकी कूपन की रेट थी, जिसकी अमाउंट है 300 करोड़ रुपीज़ की। साथ में लोअर टियर बॉन्ड 2 जो सितंबर 10, 2012 को जारी किया गया था और इसकी मैच्योरिटी डेट भी है 4 मई 2022 की। और तीसरा है अपर टियर 2 बॉन्ड्स जो नवंबर 10, 2012 को इन्होंने जारी किया था और उसकी भी मैच्योरिटी डेट है 4 मई 2022 और इसके लिए 10.25% की कूपन की रेट रखी गई थी और ये है करीब 275 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये करीब 875 करोड़ रुपीज़ की टोटल रकम बन रही है
जो मैच्योर हो चुकी है और इनका इंटरेस्ट के साथ में ये रकम अब चुकाने जा रहे हैं। यस बैंक इन बॉन्ड्स धारकों को इसकी रकम चुकाएगी। तो आप ये समझ लो कि यस बैंक ने अपना वादा निभाया। जिन्होंने 2012 में निवेश किया था उन बॉन्ड्स धारकों को पैसा मिलने वाला है। भले ही यस बैंक डूब गई थी, फिर से एसबीआई ने इसको खड़ा किया। ये आपको ध्यान रखना है, आरबीआई की पूरी नज़र है यस बैंक पे, और इसी वजह से उनके पैसे जो उन्होंने पहले लगाए थे वो भी अब उनको वापस मिल रहे। और तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वाकई में यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय फंड रेजिंग होने वाली है। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो यस बैंक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए आप ये समझ लो कि यस बैंक का भविष्य आने वाले समय उज्जवल होने वाला है। और यहाँ पे बड़े फंड हाउस की इसी वजह से खरीदारी भी अच्छी खासी हो रही है। बड़ी बड़ी बल्क डील हुई है, जिस डील के माध्यम से बहुत सारी खरीदारी भी की गई है और साथ में बिकवाली भी हुई है। और जब खरीदारी हुई तो प्राइस बढ़ी थी, आपने देखा होगा इंट्राडे में प्राइस बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में बिकवाली भी हुई, दबाव बना, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा करके माल बेच रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे आपको आज गिरावट होती हुई दिखाई देगी। अब इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह निकल के आ रही है वो है एफआई। एफआई हमारे बाजार में फिर से बिकवाल बन चुके हैं। अब आज की बात करें तो एफआई ने आज 5027 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7089 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 2061 करोड़ रुपीज़ का आज माल बेचा है। लेकिन बाजार को सामने संभाल रहे हैं हमारे डीआई। इन्होंने आज 6426 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने माल जो बेचा वो है 5015 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उन्होंने 1410 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो बाजार के जो घरेलू हमारे बड़े फंड हाउस है वो तो खरीदारी करें, लेकिन एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बन गए। अगर हम बात करें कल की, तो कल करीब एफआई ने 7047 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश तो किया, लेकिन सामने 10175 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने कल 3128 करोड़ रुपीज़ की बहुत बड़ी बिकवाली की और यहाँ पे बाजार को कल संभाला था डीआई ने, लेकिन उनकी खरीदारी भी बहुत कम थी। कल 6629 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया डीआई ने, लेकिन सामने 5759 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया और इस वजह से उनका 870 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश हुआ है। तो आप देखोगे कि जो बिकवाली है बहुत ज़्यादा और इस वजह से बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। और ये जो एफआई जो बिकवाली कर रहे हैं इसके पीछे वजह भी है। वजह फ्रेंड्स ये है कि आप देखोगे गोल्ड की प्राइस 54,800 पे पहुँच चुकी है। ये 10 ग्राम 24 कैरेट की गोल्ड की प्राइस है और ये बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो बाजार का जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर से गोल्ड की तरफ बढ़ने लगा है। ये देखो, मैंने आंकड़ा आपको पहले डिस्कस किया था, जब तेजी बनने लगी थी यस बैंक में 29 मार्च, तब गोल्ड की प्राइस 52,415 थी। यानी उस लेवल से देखोगे तो गोल्ड में 2,500 रुपये का उछाल आ चुका है और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो 29 मार्च से जो शेयर भाग रहे थे अब उनमें गिरावट जारी हो गई है। और वजह यह है कि जो यहाँ का शेयर मार्केट का जो निवेश है वो चला गया है गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगी है। और ये जो गोल्ड की प्राइस बढ़ने के पीछे वजह भी यह है कि क्रूड ऑयल फिर से दौड़ने लगा है। WTI क्रूड फिलहाल 102 पर पहुंच चुका है, जहाँ पे 1.93% आज भी तेज है और ब्रेंट क्रूड 106 पर आ चुका है, 2.11% अप पर है। यहाँ पे ये सारे निगेटिव रीजन बनने की वजह से बाजार में फिर से माहौल तो गिरावट का बनने लगा है। इंडियन रुपीज भी वीक हो चुका है, डॉलर के सामने 76.16 पर आ चुका है। आपको पता ही होगा 74 तक चला गया था, वापस 76 तक आ गया, इसलिए पुरानी जो हाई बनाई थी वो 77 की थी। तो वीकनेस बाजार में बहुत आ चुकी है और इससे लग रहा है कि आने वाले सप्ताह यानी मंडे से बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे रीजन निगेटिव बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आपके पास है तभी यस बैंक में निवेश करें, क्योंकि इस समय एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है। स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की एएसएम जीएसएम की लिस्ट में शामिल है, पूरी तरह से क्लियर स्टॉक है। तो यहाँ पे आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं और आपको नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर यस बैंक में निवेश करते हो तो भी लॉस कर जाओ, लॉस की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी मजबूत स्टॉक है और बहुत तेज़ी से स्टॉक ये आज जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको अप डाउन ऐसे ही देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। 100 में से 92% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 14.32 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.98 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 13.57 का है। ऊपर की तरफ मूव करने में जो टारगेट निकल के आ रहा है 15.07 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 15.48 पर स्टॉक जाएगा। तीसरा जो टारगेट है वो 15.82 का है। तो बिल्कुल तेजी बनी तो ये 16 तक जा सकता है और गिरावट हुई तो फिर 13.5 तक आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है, जिसने भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है उसको स्टॉप लॉस लगा के आगे चलना चाहिए। और क्योंकि बाजार में कभी भी संभावना पॉजिटिव नहीं रहती है, इस समय आप देख लो कि बाजार की कंडीशन फिर से गिरावट की तरफ दिख रही है। जिस तरह से आप देखोगे ऊपर के लेवल से 2,500 पॉइंट तो गिर चुका है, लेकिन अभी बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि सारे के सारे रीजन फिर से निगेटिव बनने लगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन आप यस बैंक में बने रहे, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये वाकई में स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा आपसे।
बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।